नमस्कार दोस्तों, मैं वीर विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अनजान कवि रंग पे। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके पास लेके आया हूं वो एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें कहीं कोई मिथ्य नहीं है और ये कहानी है यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर मेघालय वादियों से घिरा एक शहर, और वहाँ का एक लड़का जो एक लड़की से मिलता है, पर आमने सामने नहीं, फ़ोन पे, फेसबुक। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेगी किसी न किसी से, पर ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ये अभी एकदम हाल ही की घटना है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ पता भी चलेगा आपको कि आपको क्या कदम उठाना चाहिए अपने ज़िंदगी में। तो इसे सुनना एकदम अनिवार्य है, और भले ही सुनना पड़ रहा है आपको मेरी ज़ुबानी, बस अल्फाज हैं मेरे, पर ये पूरी है उनकी जज्बातों की कहानी। बस अल्फाज हैं मेरे, पर ये पूरी है उनकी जज्बातों की कहानी। तो दोस्तों, ये एक लड़का है जो कि मेघालय में रहता है, और उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है फेसबुक पे, बस देख के, बस कुछ चंद मिनटों में कह सकते हैं आप। तो धीरे 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 ये लोग और आगे बढ़ते हैं प्यार की गहराइयों में। तो मिल नहीं पाते, लेकिन लगभग साल लग जाता है मिलने में। पहले ये एक दूसरे को जानते हैं पूरे साल, फिर उसके बाद बहुत इसके बीच किस्से हैं जो मैं क्या ही बताऊं आपको। तो इसी से जुड़ा एक शेर मैंने लिखा है, इसे ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है। मिलने से पहले तुमसे अपने दिल का ये कागज़ पूरा कोरा था। मिलने से पहले तुमसे अपने दिल का ये कागज़ पूरा कोरा था, फिर तेरे ना होने भर से मानो सब कुछ लगता जैसे अधूरा था। समय की एक आंधी ने तुझको अंदर ही अंदर तोड़ा था। आज भी मुझको याद है, समय की एक आंधी ने तुझको अंदर ही अंदर तोड़ा था। मैं खड़ा था तब भी वही साथ तुम्हारे, जब जमाने ने तुमको तुम्हारे हाल पे वहीं छोड़ा था। मैं खड़ा था तब भी वही साथ तुम्हारे, जब जमाने ने तुमको तुम्हारे हाल पे वहीं छोड़ा था। तो दोस्तों, फिर ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, फिर कुछ बात आगे बढ़ती है। धीरे 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 ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, जानते हैं एक दूसरे को कि क्या ये एक दूसरे के लिए सही है या फिर नहीं। पर अक्सर ऐसा होता है कि दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती है, जैसे हर रिश्ते में होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कुछ लड़ाइयाँ होती हैं आपके बीच तो वो अच्छी है, वो बुरी नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं लड़की को लगता था कि वो इसके साथ खुश नहीं रह पा रही है, तो कितनी बार लड़के ने उसे मनाने की कोशिश की, पर मना नहीं पाता। वो अक्सर अपने जिद पे रहती। फिर भी ये लोग एक दूसरे से बंध जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग और करीब आते हैं। इसी पे जब एक बार कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, लड़की के साथ एक दुर्घटना होती है जिससे वो चल नहीं पाती। लगभग तब इन दोनों के रिश्ते को 4 साल हो चुके होते हैं। शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी होती है, पर
शादी नहीं हो पाती क्योंकि वो अब चल नहीं पाती। तो दोस्तों फिर भी अगर कोई एक लड़का किसी से सच्ची मोहब्बत करे तो वो उसे छोड़ के नहीं जाता, और ऐसा ही उसने भी किया। उसने उसे कभी भी अपने हाल पे नहीं छोड़ा, वो तब भी उसके साथ खड़ा था। तो दोस्तों इसी पे ये एक शायरी है कि इश्क के इस दरिया को पार करने की कोशिश कश्ती से की थी हमने। इश्क के इस दरिया को पार करने की कोशिश कश्ती से की थी हमने। एक हिमाकत की मोहब्बत करने की गलती उस बेवफा हस्ती से की थी हमने। ये जमाना तब भी कहता था ये इश्क नहीं गलती है तुम्हारी। हमें ये जमाना तब भी कहता था कि ये इश्क नहीं गलती है तुम्हारी, पर करना उस पे बेहिसाब भरोसा ही गलती थी हमारी। तो दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसे अभी और उम्दा तरीके से मैं आपके सामने रखूँगा। तो इसके लिए थोड़ा सा तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।